6 महीना अभी पूरा भी नहीं हुआ है, तो 300 करोड़ का काम, 400 करोड़ का काम स्वीकृति मिल गया और धरातल पर काम चल रहा है। जब तक नीतीश कुमार हैं तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, आगे भी 25 में वही बनेंगे। जो टेंडर हुआ है, शिलान्यास हुआ है, तो उसका विरोधी पक्ष बोर्ड तोड़ रहा है, उसको विकास अच्छा नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री जी लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं तो अपना दल ही है जनता भगवान का, हम उसी दल से लड़ेंगे। देखिए, जनता भगवान के पास तो सबको जाना है, वो मुख्यमंत्री रहे कि प्रधानमंत्री रहे, तो वहाँ तो सब उसका आशीर्वाद सब को लेना हो। मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग मिल रहा है और मुख्यमंत्री जी का ही देन है जो पावर ग्रिड हॉस्पिटल 1983 में बना था हॉस्पिटल, आज तक बाउंड्री नहीं पड़ा, और जब से हम बने हैं 2 महीना के अंदर स्वीकृति लिया और टेंडर भी हुआ। हमारे साथ खास मुलाकात में आज मौजूद हैं पूर्णिया के रुपौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक शंकर सिंह जी। खासतौर से बातचीत करेंगे कि विधायक बनने के बाद किन चीज़ों को इन्होंने फोकस किया है और इनका जो डेवलपमेंट कार्य है वो किस गति से आगे बढ़ रहा है। विधायक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे दर्शकों के बीच, और आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि जब से आप विधायक बने हैं, जो आपका एक एजेंडा था उसको किस तरह से फोकस कर रहे हैं और कितना उस संदर्भ में आप काम कर पाए? देखिए, हम जो जनता भगवान से वादा किए थे, डिग्री कॉलेज, पावर ग्रिड, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो 2 चीज़ पूरा हो गया। एक पावर ग्रिड जो बिजली का समस्या था, उसके बाद हॉस्पिटल का जो समस्या था, हॉस्पिटल का भी टेंडर हो गया, और 15 रोड का भी शिलान्यास हो गया है। उसके बाद फिर स्वीकृति मिल गई है 44 रोड का 111 किलोमीटर। तो विकास का काम तेज़ी से बढ़ रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, और जो काम बचा हुआ है वो भी पूरा हुआ। आपका विधायक बनने से बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसको आपने वादा किया था, जिस गति से पहले हुआ है उसी गति से आप आगे बढ़ा रहे हैं या उसमें काफ़ी तेज़ी आई? देखिए, हम तो 14 महीना के लिए जनता भगवान ने आशीर्वाद दिया, और 6 महीना अभी पूरा भी नहीं हुआ है, तो 300 करोड़ का काम, 400 करोड़ का काम स्वीकृति मिल गया और धरातल पर काम चल रहा है। मतलब कुछ काम उतर गया है, कुछ उतरने ही वाला है, और कुछ काम का टेंडर हो गया, और 2-4-5 दिन में आपको 111 किलोमीटर रोड का टेंडर होगा, और जो हम पुलिया का वादा किए थे वो भी पूरा होने वाला है। अगले महीना टेंडर होगा, तो विकास का काम हो रहा है। नीतीश क्षेत्र की जो जनता है वो खुश है या फिर किस तरह का उनको लग रहा है कि विधायक जी काफ़ी एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं? कैसा रिस्पॉन्स है जनता का? जनता का तो हम सेवा 2000 ईस्वी से करते आ रहे हैं और अभी तक करते आ रहे हैं, और जनता भगवान ने आशीर्वाद दिया और सदन तक पहुंचाने का काम किया। विधायक बनने के बाद जो काम कर रहे हैं, तो जनता का जो रिस्पॉन्स है अब कैसा है? देखिए, जनता का रिस्पॉन्स हमारे प्रति सब दिन रहा है, और जनता का हम काम कर रहे हैं तो आशीर्वाद मिलते रहेगा। अच्छा, ऐसा भी है कि कोई क्षेत्र में आपको व्यवधान उत्पन्न कर रहा है या फिर जानबूझ करके आपके डेवलपमेंट कार्य को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, जो टेंडर हुआ है, शिलान्यास हुआ है, तो उसका विरोधी पक्ष बोर्ड तोड़ रहा है, उसको विकास अच्छा नहीं लग रहा है। हम विकास कर रहे हैं और जनता देख रही है कि हम विकास कर रहे हैं, तो जनता के दिल में है तो दिल से हटा नहीं सकता है कोई। अच्छा, बोर्ड तोड़ने से तो लोग तो आक्रोशित हो गए होंगे, गुस्सा में होंगे कि भाई डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिनको ये बुरा लग रहा है? तो आक्रोशित तो होगा ही आदमी, और उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और वो बोर्ड तोड़ते रहे, हम जोड़ते रहेंगे। अच्छा, सरकार का कितना सपोर्ट मिल रहा है? आप निर्दलीय विधायक हैं, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री से आप मिले हुए थे, और उनका भरोसा भी, जानकारी मिली कि आपको मिला हुआ था कि विकास में जो भी सहयोग चाहिए वो आपको मिलेगा। सहयोग पूरा मिल रहा है मुख्यमंत्री जी? हाँ, मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग मिल रहा है, और मुख्यमंत्री जी का ही देन है जो पावर ग्रिड हॉस्पिटल
1983 में बना था हॉस्पिटल, आज तक बाउंड्री नहीं पड़ा। और जब से हम बने हैं 2 महीना के अंदर स्वीकृति लिया और टेंडर भी हुआ और 2-3 दिन में काम शुरू हो जाएगा हॉस्पिटल का। अच्छा, आपका जो डेवलपमेंट कार्य चल रहा है, देख रहे हैं निकट दिनों में जो विरोधी लोग हैं उनका भी क्षेत्र में लगातार भ्रमण शुरू हो गया है, तो क्या लग रहा है ये आपके विकास का असर है या फिर कुछ और बात है? विकास का असर है, विकास हो रहा है तो सबको छटपटाहट घुस गया है कि हम 24 साल रहे, इतना विकास नहीं हुआ, 6 महीना में करके दिखा रहा है। तो उनको लग रहा है क्या कि नहीं अब हमको भी घर घर जाने की आवश्यकता है? देखिए, जनता भगवान के पास तो सबको जाना है, वो मुख्यमंत्री रहे कि प्रधानमंत्री रहे, तो वहाँ तो सब उसका आशीर्वाद सब को लेना होगा। अच्छा, विधायक जी के इंटरव्यू किए थे हमने, तो उसमें ये कहा गया कि हम जो काम कर चुके हैं, जो हमने प्रस्ताव में लिया था, उसी काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, प्रस्ताव में 1000 काम लेता है, तो 24 साल तो उसको समय मिला, तो 24 साल में वो अपना दिखाएंगे ना कि हम क्या किए हैं। तो 24 साल कम नहीं होता है, बच्चा जवान होकर शादी हो जाता है, बच्चा को बच्चा हो जाता है, तो वो अपना कार्य को दिखाए कि हम 24 साल में क्या डेवलपमेंट। वैसे लोगों के पास अस्थायी रूप से विकास दिखाने के लिए कुछ नहीं लग रहा है आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं किया है। आपको रुपोली से दक्षिणी भाग में 10 पंचायत 12 पंचायत है, आज तक वहाँ विकास नहीं हुआ है। आप जाके देख सकते हैं, 10 पंचायत 12 पंचायत में बाढ़ से प्रभावित 3 महीना 4 महीना पानी रहता है। तो उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से मिलके और मंत्री जी से मिलके रिंग बांध का मांग किए हैं और रिंग बांध का भी काम प्रोसेस में है और रिंग बांध हो। जिस समय आपका चुनाव हो रहा था, चुनाव प्रचार के दरमियान न्यूज़ कवरेज के लिए हम लोग भी गए हुए थे, तो कई लोग गांव के लोग ये बोल रहे थे कि बिजली की बहुत दिक्कत रहती है, बिजली कट जाती है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि पुल पुलिया नहीं है, हम लोग को काफ़ी दूर से घूम करके आना पड़ता है। तो उन समस्याओं को आप दूर कर रहे हैं या फिर उसमें दूर होने वाला है और पुल पुलिया का भी समस्या दूर हो जाएगा और इसी जनवरी माह में पुल का भी टेंडर होगा और रिंग बांध के लिए हम लोग प्रयास में हैं। मुख्यमंत्री जी से भी मिले, माननीय मंत्री जी से भी मिलके रिंग बांध का भी प्रयास कर रहे हैं। रिंग बांध भी इसी साल स्वीकृति मिल जाएगी और बनेगा। अच्छा, एक चैलेंज आपके लिए दिया गया था कि अगर विधायक जी मुख्यमंत्री से मिल करके काम कराते हैं या फिर विधायक जी का काफ़ी अप्रोच है, तो कम से कम रेलवे लाइन उधर दौड़ा दे। देखिए, रेलवे लाइन के लिए तो जिस समय लालू जी रामविलास जी रेल मंत्री थे तो उस समय बहुत विकास हुआ बिहार में रेलवे में, तो हम लोग प्रयास करेंगे। रेल मंत्री से टाइम ले रहे हैं, रेल मंत्री से मिलके बिहारीगंज से रुपोली होते हुए। अच्छा, वो भी होगा? हाँ, वो भी आपके टारगेट में? हाँ, टारगेट में और प्रयास में भी है, तो निश्चित रूप में वो करेंगे। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? अस्पताल वगैरह खुलता है समय पर इलाके में? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लगे हुए हैं और 30 बेड का हॉस्पिटल का भी टेंडर हो गया और इसी महीने से कार्य शुरू होगा। एक मोहनपुर बचा हुआ, एक बढ़ारा कोठी, तो वो भी इसी महीने टेंडर होगा। अच्छा, स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है? मतलब जो है वो जिस तरह से आपने औचक निरीक्षण शुरू किया था, कई स्कूलों के टीचरों के साथ आपने बैठक भी की थी, तो उसमें सुधार दिख रहा है? हाँ, सुधार दिख रहा है। हर स्कूल में बच्चा अब जाने लगा है और पढ़ाई भी हो रहा है। अच्छा, आंगनबाड़ी वगैरह सबकी क्या स्थिति है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है उधर? हाँ, आंगनबाड़ी का भी ठीक ठाक चल रहा है और जो दूसरे के दरवाजे चल रहा था अब सरकारी जगह भवन वगैरह, हाँ, भवन सब बन रहा है और सरकारी भवन में शिफ्ट हो रहा है, तो आंगनबाड़ी ठीक से चल रहा है। अच्छा विधायक जी, आपसे लास्ट में हम ये सवाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति को लेकर बहुत कुछ लोग दिमाग लगा रहे हैं या चर्चा में बात है। आप लोगों को कभी कैसा कुछ संकेत प्राप्त हुआ कि हो सकता है कि बिहार में कुछ सरकार इधर से उधर भी हो सकती है? ऐसा कुछ संकेत मिला है? नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं है। जब तक नीतीश कुमार हैं तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, आगे भी 25 में वही बनेंगे। 25 में भी वही बनेंगे। और आपको लग रहा है क्या कि अभी अच्छा काम चल रहा है? हाँ, मुख्यमंत्री जी 2005 से बने हैं तो विकास का गंगा बहा दिया है। अब पूरे बिहार में किसी भी कोना चल जाइए, 3 से 4 घंटे आप पटना पहुंच जाइएगा राजधानी। और 15 साल पीछे आप जाइए 2005 से पहले
तो हम लोग भी जाते थे बचपन में, पटना 17-18 घंटा में पहुँचते थे। अभी हम लोग 4 साढ़े 4 घंटा 5 घंटा में पहुँच जाते हैं। तो नीतीश कुमार विकास किया है। जी 25 में चुनाव है, तो क्या आप किसी पार्टी से इस बार लड़ने का सोच रहे हैं, या फिर जो आपका है निर्दलीय उसी तरह से लड़ेंगे आप? देखिए, पार्टी मुख्यमंत्री जी लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं तो अपना दल ही है, जनता भगवान का, हम उसी दल से लड़ेंगे। ऐसे भी जनता आपके साथ में? हाँ, जनता मेरे साथ है। साथ में है। आपने तो निर्दलीय होकर के सरकार को हराने का काम किया, तो निश्चित रूप में लोग समझ रहे हैं कि आपके साथ जनता है। देखिए, आपका भी आत्मबल मजबूत होगा। तो देखिए, हमारा आत्मबल जब से हम राजनीतिक क्षेत्र में आए तो उसी समय से मेरा आत्मबल मजबूत है, बढ़ा हुआ है, और हम जनता का सेवक हैं, सेवा करते आ रहे हैं, हारे या जीते तो सेवा हम कभी नहीं छोड़े हैं और करते रहेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी। यानी कि सेवा आपके खून में बस गया, वो आप पद पे रहे या ना रहे, करते रहेंगे? हाँ, करते रहेंगे। चलिए, ये शंकर सिंह जी रुपोली के विधायक, इनका साफ तौर पे कहना हुआ कि जो भी इनका एजेंडा था उस पर इनका काम लगातार चल रहा है, बहुत काम किया गया है, कुछ हो रहा है और कुछ निकट दिनों में होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इनका ये कहना है कि जनता के बीच इनकी एक अलग पहचान है। आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट मिले तो अच्छी बात है, ना मिले तो अच्छी बात है। जनता के बीच ये अपनी पहचान बना चुके हैं सेवक के रूप में, तो सेवा ये करते रहेंगे, पद पे रहे या ना रहे। डेवलपमेंट इनका मकसद है, जनता की सेवा इनका मकसद है, वो जारी रहेगा। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।